अरमान ने किया गीतांजलि को इग्नोर और अभीरा बनी अरमान की प्रायोरिटी। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में ऐसा ड्रामा आने वाला है जो दर्शकों को झकझोर कर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब अरमान जेल से बाहर निकलता है। चेहरे पर थकान है, आंखों में बेचैनी है और दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश, अभीरा को बचाना। घर पहुंचते ही गीतांजलि बड़ी उम्मीद से उसका इंतजार करती है। उसने सारा घर सजाकर रखा है, खुद को पूरी तरह अरमान की दुल्हन की तरह सजा लिया है और किचन में उसके लिए अरमान की पसंदीदा डिश बनाई है। दरवाजा खुलता है, अरमान अंदर आता है। गीतांजलि मुस्कुराते हुए कहती है, अरमान, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है, प्लीज खाना खा लो। लेकिन अरमान जैसे उसकी आवाज सुन ही नहीं पाता। वह बिना रुके, बिना किसी जवाब के सीधा अपने स्टडी रूम में चला जाता है। गीतांजलि पहले तो चौंक जाती है, फिर सोचती है शायद थकान की वजह से होगा। वह प्यार से आवाज लगाती है, अरे, मैं आपके लिए खाना स्टडी में ही लेकर आ जाऊंगी। लेकिन तभी अरमान की आवाज गूंजती है। आवाज में सख्ती और बेचैनी दोनों झलक रही होती हैं। गीतांजलि, कल सुबह अभीरा की कोर्ट हियरिंग है। मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी करनी है। यह मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। खाने से ज्यादा प्रायोरिटी इस वक्त अभीरा का केस है। गीतांजलि का दिल टूटकर बिखर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचती है, जब अरमान ने मुझसे शादी की थी तो कहा था कि मैं उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हूं। लेकिन अब उसकी दुनिया में सिर्फ अभीरा है। उस रात गीतांजलि अकेली डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती है। हर कौर उसके गले में कांटे की तरह अटकता है। उसे लगता है जैसे उसकी शादी केवल नाम की रह गई है। अगले दिन सुबह का माहौल और भी तूफानी होता है। अरमान पूरी रात जागकर अभीरा के केस की तैयारी करता है। उसके हाथ में फाइलें, किताबें और कागज होते हैं। गीतांजलि उसके पास जाकर कॉफी देने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान बिना देखे कह देता है, गीतांजलि, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। मुझे अभी सिर्फ केस पर ध्यान देना है। गीतांजलि वहीं खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों होते हैं। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब घर के बाकी लोग भी नोटिस करने लगते हैं कि अरमान अब गीतांजलि को इग्नोर कर रहा है और हर पल सिर्फ अभीरा के बारे में सोच रहा है। दादी सा, जो हमेशा अरमान और गीतांजलि की जोड़ी को सपोर्ट करती थी, अब परेशान होने लगती है। वह गीतांजलि को समझाती है, बेटा, थोड़े दिन सब्र कर लो। अभीरा का केस खत्म हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन गीतांजलि के मन में शक और डर दोनों घर कर चुके हैं। उसे लगने लगता है कि अरमान सिर्फ अभीरा के लिए जी रहा है और उसकी शादी एक धोखा है। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। कोर्ट हियरिंग से एक दिन पहले अरमान को एक अनजान नंबर से कॉल आती है। फोन पर कोई रहस्यमयी आवाज कहती है, अगर तुमने अभीरा का केस जीता तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया जाएगा। अरमान चौंक जाता है। वह पूछता है, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? लेकिन कॉल कट हो जाती है। अरमान और भी बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि इस केस के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। लेकिन फिर भी वह ठान लेता है कि वह अभीरा को बचाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ गीतांजलि के दिमाग में अब शक एक जहर की तरह फैलने